अपने मम्मी पापा को देख लो, तुम्हारे मम्मी पापा में भी आपस में लड़ाई होती है, पर वो तलाक नहीं लेते हैं। हमारे यहां जोड़ना सिखाया गया, तोड़ना नहीं। अंग्रेजी में जब हम पत्नी को छोड़ते हैं या पति को छोड़ते हैं तो उसको वो स्पेशल उसके लिए एक शब्द है डिवोर्स। उर्दू में जब हम अपने इसी रिश्ते को तोड़ते हैं तो उसमें कहते हैं तलाक। स्पेशली पति पत्नी के लिए जैसे तलाक है, डिवोर्स है, ऐसा शब्द न तो हिंदी में है और ना ही संस्कृत में है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहां होता ही नहीं है। होता तो होता, अगर पति पत्नी को छोड़ने की प्रथा होती तो उसको नाम भी होता, नहीं है। हमारे यहां अनबन हो जाए तो ठीक है, तू चली जा बा में दूसरे रूम में, हम चले जाएंगे दूसरे रूम में, पर रहेंगे एक ही घर में। ये है हमारे यहां। और पति जब फेरे लेता है, वचन लेता है कि तेरा जीवन उधर पूर्ति मैं करूंगा, भरण पोषण मैं करूंगा, ये पति का वचन है। और वो वचन कहीं और नहीं देता, अग्नि को साक्षी करके देता है, समाज को साक्षी करके देता है, वेद को साक्षी करके देता है। अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा तो वो अपने धर्म से झूठ बोल रहा है, वेद से झूठ बोल रहा है, अग्नि से झूठ बोल रहा है, वो समाज से झूठ बोल रहा है। हमारे यहां जोड़ना तो है, छोड़ना छोड़ना यही सिखाना जीवन भर अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी। मम्मियां सबसे पहले फोन, जैसी छोरी को ब्याह है मम्मी सबसे पहले फोन, कोई बात हो तुम वो बता दियो, तू बता दियो, तेने बताया दिया भाई मम्मी है, का बता दें तो है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी देवियां यहां बैठी, ईमानदारी से बताओ, ऐसा कोई घर है जिसमें अनबन थोड़ी बहुत ना होती हो? अब का बता दें तो, पति ने कही चाय बना ली हो और वो अभी उठी है देवी, तो वो कह रही मैं बना रही हूं। पति ने थोड़ा, अरे तुम से अभी तक चाय नहीं बन रही, इतने में फोन आएगा, बताए दियो मम्मी को, बताए दियो, और झट बता दियो ने गुस्सा करते हैं। दो दिन आए ना भाई, गुस्सा पहचान लो तेने। अब नेकाद सहनू करे तो मम्मी न करन दे, मम्मी कर लन दे तो वो नानी न करन दे, वो नानी सुते में सबसे पहले फोन, ठीक तो है तू, घर में बसंत तो दे। जितनी भी 60 साल की यहां अम्माएं बैठी हैं, सच बताओ तुम्हें किसी ने फोन किया था? क्यों माता जी बताओ, किया था किसी ने? और आज तक देखो आराम से मांग में सिंदूर भर रखा है। बहुत इजी शब्द है, जो सहता है वही रहता है, जो सह नहीं सकता संयुक्त परिवार में रह नहीं सकता। संयुक्त परिवार में सहते हुए रहना भी तपस्या है। जब तक कोई बहुत बड़ा विवाद ना हो, कोई बहुत बड़ी बात ना हो, तब तक मायके में अपने ससुराल की बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और मम्मी को भी ज्यादा बच्ची को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। राजी खुशी रोज लो, नित्य लो, कैसी हो, कहाँ हो, बढ़िया हो, आनंद है, मंगल है, सब बढ़िया है। और जब भी मम कहे कि सासू मां ऐसा, कि कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद है, लेती रहा करो, हमने तो इससे भी ज्यादा ले रखे हैं आशीर्वाद हमारी सासू मां के, ये बोल देना चाहिए, इग्नोर कर देनी चाहिए कई चीजें। सबसे पुण्य का काम है किसी के घर को जोड़े रखना। आपसे हमारा आग्रह है, आप सभी अपने बच्चों के साथ कथा में पहुंचा करिए, और बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते तो सीता मां का चरित्र सुनाया करिए। जो बेटी हो उसे सीता का चरित्र सुनाओ, जो बेटे हो उन्हें राम जी का चरित्र सुनाओ। आपके बेटे स्वतः ही चरित्रवान बनने का मन ही मन संकल्प लेना प्रारंभ कर देंगे। अब अगर हम बेटे बेटियों को फिल्म दिखाएंगे, सीरियल दिखाएंगे, मोबाइल पकड़ा देंगे और उल्टी सीधी चीजें करवाएंगे, तो फिर वो तो बच्चे फिर वैसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं। फैशन से संसार नहीं चलता, फैशन से घर नहीं चलता,
संस्कारों से ही परिवार चलता है। जहां संस्कार है वही परिवार चला सकते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत धीरे बोल रहे हो, अब नहीं, ऐसे नहीं बात है, थोड़ा और जोर से बोलो।